नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी डिलाइट चैनल पर एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। पिछली क्लास में हमने उत्तर वैदिक काल के बारे में पढ़ा था और आज हम लोग महाजनपद के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। साथियों, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में महाजनपदों का उदय हुआ। तो ये जो महाजनपद हैं, इनका उदय कब हुआ? तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में महाजनपदों का उदय हुआ। अब हम महाजनपदों के बारे में शुरुआत से बात करेंगे। तो साथियों, हमने आपको बताया था कि जब आर्य निवास करते थे तो प्रारंभ में वे छोटे छोटे समूहों में रहते थे और उन समूहों को क्या कहा जाता था? तो कबीला कहा जाता था। आर्य लोग प्रारंभ में कबीले बना के रहते थे। धीरे धीरे इन कबीलों का आकार बड़ा होता गया और ये जन कहलाने लगे। तो कबीला से जन बना और जन जो है, जब जन का आकार बड़ा हुआ साथियों, तो जनपद बना और जनपद धीरे धीरे बड़ा होकर क्या बना? महाजनपद। तो जो क्रम है वो सबसे पहले कबीला था, इससे बढ़कर जब बड़ा रूप हुआ तो हुआ जन, फिर हुआ जनपद, इसके बाद बनता है महाजनपद। तो इस प्रकार से कबीले से शुरुआत होकर महाजनपद तक यह पहुंचता है। और कब साथियों? तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में। और 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में कितने महाजनपदों के बारे में जानकारी मिलती है? तो कुल 16 महाजनपदों के बारे में जानकारी मिलती है। साथियों, हमें महाजनपदों के बारे में जानकारी कहाँ से मिलती है, इसका स्रोत क्या है? तो दो स्रोत है साथियों, एक है बौद्ध ग्रंथ और एक जैन ग्रंथ है। तो जो बौद्ध ग्रंथ है यानी कि साहित्य है, वो कौन सा है? तो अंगुत्तर निकाय है। नाम याद रखिएगा, यहां से परीक्षा में प्रश्न बनता है। तो अंगुत्तर निकाय जो कि एक बौद्ध ग्रंथ है, इसमें 16 महाजनपदों का उल्लेख है। इसके साथ ही साथ एक जैन ग्रंथ भी है जिसका नाम है भगवती सूत्र। नाम याद रखिएगा, दोनों नाम परीक्षा के दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण है। तो साथियों, अगर बौद्ध ग्रंथ की बात की जाए तो अंगुत्तर निकाय में हमें 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है, वहीं जैन ग्रंथ भगवती सूत्र है। तो इन दोनों ग्रंथों में 16 महाजनपदों का वर्णन है। ये 16 महाजनपद आपस में संघर्ष करते रहते थे, एक दूसरे से लड़ते रहते थे और अंततः संघर्ष करते करते जो लास्ट में सबसे विशाल या सबसे शक्तिशाली महाजनपद बचता है, तो वो कौन सा था साथियों? वो था मगध। याद रखिएगा, अंततः इन 16 महाजनपदों में जो सबसे शक्तिशाली महाजनपद बनकर उभरता है तो वो है मगध महाजनपद। और इसी मगध पर 4 राजवंशों ने शासन किया था। बाद में चल के हम मौर्य वंश के बारे में पढ़ेंगे जो कि मगध पर ही शासन करते थे। तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में जिन महाजनपदों का हमें जानकारी प्राप्त होती है या उल्लेख मिलता है, वे सभी अंगुत्तर निकाय जो कि बौद्ध ग्रंथ है और भगवती सूत्र जो कि जैन ग्रंथ है, इनसे हमें जानकारी मिलती है। और ये सभी महाजनपद संघर्षशील थे आपस में और लड़ते रहते थे। अंततः सबसे शक्तिशाली महाजनपद बनता है मगध महाजनपद। साथियों, अगर बात की जाए कि इन महाजनपदों का वर्तमान समय में जो क्षेत्र है वो कहाँ पे है, तो अधिकांशतः जो महाजनपद थे वे बिहार एवं उत्तर प्रदेश के आसपास के क्षेत्रों में स्थित थे। तो आइए अब हम बात करते हैं कि 16 महाजनपद कौन कौन से हैं, इनका नाम क्या है और इनकी राजधानी कहाँ थी। इसके साथ ही साथ वर्तमान क्षेत्र के बारे में भी बात करेंगे। साथियों, जो 16 महाजनपद है इनका नाम आपको याद होने चाहिए और आप आसानी से इनका नाम याद रख सकते हैं। तो आइए हम बताते हैं कि कैसे आप इन 16 महाजनपदों के नामों को याद रख सकते हैं। तो इसके लिए हम एक ग्रुप बनाकर यानी कि समूह में इनका नाम याद रख सकते हैं, 4-4 का ग्रुप बनाकर। तो आइए देखते हैं। तो पहले जो 4 महाजनपद हैं वे हैं अंग, मगध, काशी, कौशल। तो पहले में क्या है? अंग, मगध, काशी, कौशल। फिर है वज्ज, मल्ल, चेदिवत्स। साथियों, अंग, मगध, काशी, कौशल, वज्जी, मल्ल, चेदिवत्स। फिर है कुरु, पांचाल, मत्स्य, शूरसेन। तो क्या है? कुरु, पांचाल, मत्स्य, शूरसेन। फिर अंतिम के 4 हैं अस्मक, अवंती, गांधार और कंबोज। तो अंतिम 4 कौन कौन से हैं? अस्मक, अवंती, गांधार, कंबोज। आइए एक बार फिर से देखते हैं। तो इस प्रकार से आप ग्रुप में बनाकर अगर याद रखेंगे तो आप आसानी से याद रख सकते हैं और कभी भी भूलेंगे नहीं।
तो अंग मगध काशी कौशल, वज्जी मल्ल चेदी वत्स, कुरु पांचाल, मत्स्य सूरसेन, अस्मक अवंती गांधार कंबोज। तो साथियों ये है 16 महाजनपद। तो आप इनका अभ्यास करेंगे 2-3 बार तो आपको आसानी से याद हो जाएगा। अब आइए हम देखते हैं कि राजधानी और वर्तमान क्षेत्र के बारे में बात करेंगे। तो पहला महाजनपद कौन सा है? अंग। साथियों अंग महाजनपद की राजधानी कहाँ पे थी? तो चंपा थी, याद रखिएगा। अंग की राजधानी कहाँ थी? तो चंपा थी अंग महाजनपद की राजधानी। वही वर्तमान क्षेत्र की बात की जाए तो बिहार में है। कहाँ पे साथियों? जो अंग महाजनपद उस समय हुआ करता था, तो वर्तमान में इसका क्षेत्र की अगर बात की जाए तो बिहार में ये स्थित है। दूसरा है मगध। साथियों मगध जो है यह सबसे शक्तिशाली महाजनपद था और अंत में यही महाजनपद सर्वाधिक शक्तिशाली बनकर उभरता है। इसकी राजधानी की बात की जाए तो राजगृह इसकी राजधानी थी। कहाँ पे थी? राजगृह या गिरिव्रज भी इसका नाम मिलता है, याद रखिएगा। मगध की राजधानी राजगृह और वर्तमान जो क्षेत्र है वो है बिहार। और बिहार में कहाँ पे? तो पटना और जो गया जिले हैं साथियों, इसके आसपास के ही क्षेत्र मगध जो महाजनपद है इसके अंतर्गत आता था। फिर है काशी। काशी की राजधानी है वाराणसी और इसका वर्तमान क्षेत्र है उत्तर प्रदेश। अगला है कौशल। साथियों कौशल की राजधानी कहाँ पे है? तो श्रावस्ती और यह भी उत्तर प्रदेश यूपी में स्थित महाजनपद है। तो ये 4 हैं जिनमें अंग और मगध ये वर्तमान में बिहार में स्थित है, वहीं काशी और कौशल उत्तर प्रदेश में स्थित है। और सबसे शक्तिशाली कोई महाजनपद था तो वो था मगध महाजनपद। आगे है वज्ज। वज्ज साथियों इसकी राजधानी वैशाली है और इसका जो वर्तमान क्षेत्र है वो है बिहार। और याद रखिएगा एक महत्वपूर्ण जानकारी वज्जी से संबंधित है, वो ये है कि यहाँ पर गणतंत्रात्मक शासन था। साथियों यहाँ पर समझने योग्य बात यह है कि जो महाजनपद थे तो इनमें 2 प्रकार के उस समय शासन थे। एक था राजतंत्र, यानी वहाँ का राजा होता था और वंशानुगत क्रम से वहाँ पर शासन चलाया जाता था। दूसरा था गणतंत्र। गणतंत्र यानी कि लोकतंत्रात्मक व्यवस्था थी, वंशानुगत वहाँ पे राजा नहीं होता था। तो ज़्यादातर जो है वो राजतंत्रात्मक व्यवस्था थी, किंतु 2 जगह जो है वो गणतंत्र के बारे में हमें जानकारी मिलती है। कौन कौन से साथियों? तो एक है वज्जी और एक है मल्ल। अब अगला है मल्ल। मल्ल राजधानी इसकी है कुशीनगर। मल्ल की राजधानी कहाँ पे है? कुशीनगर है और वर्तमान क्षेत्र की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में स्थित है। आगे है चेदी। चेद की राजधानी है शक्तिमती, कहीं कहीं सोथिवती भी देखने को मिलता है। वर्तमान क्षेत्र है उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है वत्स। वत्स साथियों इसकी राजधानी है कौशाम्बी। तो वर्तमान समय में जो प्रयागराज जिला है, जिसे पहले इलाहाबाद के नाम से जानते थे, तो इसका पड़ोसी जिला है कौशाम्बी। कौशाम्बी ही राजधानी हुआ करती थी उस समय वत्स महाजनपद की। तो वर्तमान में कहाँ पे है? प्रयागराज के पास में उत्तर प्रदेश में इसकी अवस्थिति है। आगे है कुरु महाजनपद। साथियों जो कुरु महाजनपद है इसकी राजधानी थी इंद्रप्रस्थ और क्षेत्र था दिल्ली के आसपास। नेक्स्ट है पांचाल। पांचाल की अगर राजधानी की बात की जाए तो अहिच्छत्र इसकी राजधानी थी और वर्तमान में इसका जो क्षेत्र है वो है उत्तर प्रदेश। अगला जो महाजनपद है वो है मत्स्य महाजनपद। राजधानी की बात की जाए तो विराटनगर इसकी राजधानी थी और वर्तमान क्षेत्र है राजस्थान। तो साथियों मत्स्य की राजधानी कहाँ थी? विराटनगर थी। तो इसको आप एक ट्रिक से भी याद रख सकते हैं। मत्स्य यानी कि मछली होती है, तो विराट यानी कि बड़ी, तो बड़ी मछली करके भी आप याद रख सकते हैं। तो मत्स्य यानी कि मछली से, विराट यानी बड़ी मछली। तो मत्स्य महाजनपद की राजधानी आप क्या बताएंगे? विराटनगर। वहीं अगर वर्तमान क्षेत्र की बात की जाए तो राजस्थान है। अगला जो महाजनपद है वो है सूरसेन और सूरसेन की राजधानी थी मथुरा और वर्तमान जो क्षेत्र है यानी कि उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। आगे हम बात करेंगे अस्मक महाजनपद के बारे में। साथियों अस्मक महाजनपद इसकी राजधानी पोतन अथवा पोटली थी और वर्तमान क्षेत्र कहाँ पे था? तो आंध्र प्रदेश। और इसके बारे में एक महत्वपूर्ण जानकारी ये है साथियों कि एकमात्र दक्षिण भारत में स्थित महाजनपद कौन सा था? तो वो था अस्मक महाजनपद। तो जानते रहिएगा, यहाँ से प्रश्न परीक्षा में कई बार पूछा गया है
कि 16 महाजनपदों में एकमात्र महाजनपद कौन सा था जो कि उत्तर भारत में स्थित न होकर दक्षिण भारत में स्थित था। तो आप क्या बताएंगे? वो महाजनपद है अस्मक महाजनपद। यह दक्षिण भारत में स्थित था। वर्तमान समय की बात की जाए तो आंध्र प्रदेश के आसपास यह हुआ करता था। आगे है अवंत। अवंत की राजधानी थी उज्जैन या माहिष्मती। साथियों, इसका वर्तमान क्षेत्र है वो मध्य प्रदेश में। तो उज्जैन कहाँ पे है आप लोग को पता होगा, मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। अब हम बात करेंगे गांधार और कंबोज के बारे में। साथियों, गांधार की राजधानी कहाँ पे थी? तो तक्षशिला इसकी राजधानी थी। और वर्तमान क्षेत्र में तो यह भारत के बाहर यानी कि पाकिस्तान में स्थित है वर्तमान समय में। और अंतिम है कंबोज। कंबोज की राजधानी कहाँ पे थी? तो राजपुर अथवा हाटक। और इसकी जो वर्तमान स्थिति है यह भी पाकिस्तान में स्थित है। तो यहां से भी प्रश्न परीक्षा में बनता है। किस प्रकार से पूछता है? तो पूछता यह है कि वे दो महाजनपद कौन से हैं जो कि वर्तमान समय में पाकिस्तान में स्थित है। तो आप क्या बताएंगे? गांधार और कंबोज, दोनों नाम याद रखिएगा साथियों। गांधार और कंबोज ये दो ऐसे महाजनपद हैं जो कि वर्तमान समय में भारत में स्थित नहीं है बल्कि पाकिस्तान में ये स्थित है। साथियों, ये थी 16 महाजनपदों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। तो यहां से परीक्षा में प्रायः प्रश्न पूछे जाते हैं। तो किस प्रकार से पूछे जाते हैं? एक तो यही पूछा जाता है कि कौन सा ग्रंथ है या बौद्ध ग्रंथ है जहां से महाजनपद के बारे में हमें जानकारी मिलती है। तो बौद्ध ग्रंथ अगर पूछा जाएगा तो आप लोग बताएंगे अंगुत्तर निकाय। अगर जैन ग्रंथ पूछा जाएगा तो आप बताएंगे भगवती सूत्र। और संख्या पूछी जाएगी तो आप बताएंगे 16 संख्या थी, यानी कि 16 महाजनपद थे। सबसे शक्तिशाली कोई महाजनपद अगर था तो वो था मगध, जिसकी राजधानी थी राजगृह। और दो ऐसे महाजनपद थे जो कि वर्तमान समय में पाकिस्तान में स्थित हैं। तो साथियों, वे कौन कौन से महाजनपद हैं? तो वे हैं आपके गांधार और कंबोज। और एकमात्र महाजनपद जो कि दक्षिण भारत में स्थित है वो है अस्मक। और साथियों, दो ऐसे महाजनपद थे जहां पर राजतंत्र न होके गणतंत्र की व्यवस्था थी। वे कौन कौन से थे? तो वज्जी और मल्ल थे। तो ये कुछ सामान्य सी जानकारी है, इसे आप याद रखिएगा। साथियों, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जैन धर्म के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि कैसे जैन धर्म का विकास हुआ, उसकी क्या क्या विशेषताएं थी, और महावीर स्वामी के बारे में बातें करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।